बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दीन की बातें। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा के आयात नंबर 208 का तर्जमा। ऐ ईमान लाने वालों, तुम पूरे के पूरे इस्लाम में आ जाओ और शैतान की पैरवी न करो कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। सूरत बकरा आयत नंबर 226। यानी किसी अतशना और तहफ़्फ़ुज़ के बगैर अपनी पूरी ज़िंदगी को इस्लाम के तहत ले आओ। तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारे नज़रियात, तुम्हारे अलूम, तुम्हारे तौर तरीके, तुम्हारे मामलात और तुम्हारी सयो अमल के रास्ते सब के सब बिल्कुल ताबिया इस्लाम हो। ऐसा ना हो कि तुम अपनी ज़िंदगी को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके बाज़ हिस्सों में इस्लाम की पैरवी करो और बाज़ हिस्सों को उसकी पैरवी से मुतस्ना कर लो। सूरत बकरा की आयत नंबर 209 का तर्जमा। जो साफ साफ हिदायत तुम्हारे पास आ चुकी है, अगर उनको पा लेने के बाद फिर तुमने लग़ज़िश दिखाई तो खूब जान रखो कि अल्लाह ताला सब पर गालिब और हकीम और दाना है। सूरत बकरा आयत नंबर 227। यानी वो ज़बरदस्त ताकत भी रखता है और ये भी जानता है कि अपने मुजरिमों को सज़ा किस तरह देनी है। सूरत बकरा की आयत नंबर 210 का तर्जमा। इन सारी नसीहतों और हिदायतों के बाद भी लोग सीधे ना हो तो क्या अब वो इसके मुंतज़िर हैं कि अल्लाह ताला बादलों का चतर लगाए, फिरश्तों के पर्दे साथ लिए खुद सामने आ मौजूद हो और फैसला ही कर डाला जाए। आखिरकार सारे मामलात पेश तो अल्लाह ताला ही के हज़ूर होने वाले हैं। सूरत बकरा आयत नंबर 228। ये अल्फाज काबिल गौर हैं। इनसे एक अहम हकीकत पर रोशनी पड़ती है। इस दुनिया में इंसान की सारी आजमाइश सिर्फ इस बात की है कि वो हकीकत को देखे बगैर मानता है या नहीं, और मानने के बाद इतनी इखलाकी ताकत रखता है या नहीं कि नाफरमानी का इख्तियार रखने के बावजूद फरमाबरदारी इख्तियार करे। चुनाचे अल्लाह ताला ने अंबिया की पैदाइश में, किताबों की तंजील में, हत्ता के मुअज्जिज़ात तक में अकल के इम्तिहान और इखलाकी कुव्वत की आजमाइश का ज़रूर रियाज रखा है और कभी हकीकत को उस तरह बेपर्दा नहीं कर दिया है कि इंसान के लिए माने बगैर चारा न रहे, क्योंकि उसके बाद तो आजमाइश बिल्कुल बेमानी हो जाती है और इम्तिहान में कामयाबी और नाकामी का कोई मफहूम ही बाकी नहीं रहता। इसी बिना पर यहाँ फरमाया जा रहा है, उस वक्त का इंतज़ार न करो जब अल्लाह ताला और उसकी सल्तनत के कारकुन फिरस्ते खुद सामने आ जाएंगे, क्योंकि फिर तो फैसला ही कर डाला जाएगा। ईमान लाने और इताअत में सर झुका देने की सारी कदर व कीमत उसी वक्त तक है जब तक हकीकत तुम्हारे हवास से पुशीदा है और तुम माद दलील से उसको तस्लीम करके अपनी दानिशमंदी का और माज फरमाइश से उसकी पैरवी और इताअत इख्तियार करके अपनी इखलाकी ताकत का सबूत देते हो। वरना जब हकीकत बेनकाब सामने आ जाए और तुम बशशम सर देख लो कि ये खुदा अपने तक जलाल पर मक्कन है और ये सारी कायनात की सल्तनत उसके फरमान पर चल रही है और ये फिरस्ते ज़मीन और आसमान के इंतज़ाम में लगे हुए हैं और ये तुम्हारी हस्ती उसके कब्ज़ व कुदरत में पूरी बेबसी के साथ जकड़ी हुई है। उस वक्त तुम ईमान लाए और इताअत पर आमादा हुए तो उस ईमान और इताअत की कीमत ही क्या है। उस वक्त तो कोई कट्टे से कट्टा काफिर और बदतर से बदतर मुजरिम व फाजिर भी इनकार और नाफरमानी की जुर्रत नहीं कर सकता। ईमान लाने और इताअत कबूल करने की मोहलत बस उसी वक्त तक है जब तक कि पर्दा कुशाई की वो साथ नहीं आती। जब वो साथ आ गई तो फिर ना मोहलत है ना आजमाइश, बल्कि वो फैसले का दिन है।